ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। देवलोक, पृथ्वी, विस्तृत अंतरिक्ष लोक, समुद्री जल और औषधियाँ, ये सभी उत्पन्न होने वाले अनिष्टों का निवारण करके हमारे लिए सुख शांति प्रदान करें। पूर्व जन्म में किए गए कर्म हमारे लिए शांति प्रदायक हों। हमारे द्वारा संपन्न किए गए और न किए गए कार्य भी शांति प्रदान करें। भूत और भविष्यत दोनों हमारे लिए शांति प्रदायक हों। सभी कर्म हमें शांति और सुख प्रदान करें। परम पद पर विराजमान एवं तेजस्वी, ज्ञान से देदीप्यमान जो वाणी की देवी माँ सरस्वती हैं, वे हमारे द्वारा दूसरों के प्रति बोले गए अपशब्दों के दोष से हमें मुक्त करें तथा हमारे लिए शांति प्रदान करने वाली सिद्ध हों। यह जो परम स्थान में विराजमान और ज्ञान से देदीप्यमान इस जगत का मूल कारण मन है, यदि इसके द्वारा दुष्कर्म की उत्पत्ति हुई हो तो यही हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव को शांति प्रदान करे। चेतना द्वारा संचालित मन के साथ जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे हृदय में वास करती हैं, उनसे यदि अपराध कर्म बन पड़ा हो तो उनके द्वारा रचित उस दुष्कर्म की हमारे प्रति शांति हो। दिन के अधिष्ठाता देवता सूर्य, रात्रि के अभिमानी देव वरुण, पालन करता विष्णुदेव, प्रजा के पालक प्रजापति, परम वैभव युक्त इंद्रदेव, बृहस्पति तथा अर्यमा देव, ये सभी देवता हमें शांति प्रदान करने वाले हों। मित्र वरुण, अंधकार नाशक विवस्वान, सभी प्राणियों के संहार करता अंतक देव हमें सुख प्रदान करने वाले सिद्ध हों। पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक में होने वाले उत्पात और देवलोक में विचरणशील मंगल आदि ग्रह हमारे दोष का निवारण करके हमारे लिए शांतिप्रद सिद्ध हों। उल्काओं से फेंका गया नक्षत्र हमें शांति प्रदान करने वाला हो। अभिचार क्रियाएं तथा कृत्या प्रयोग भी हमारे लिए शांतिप्रद हों। भूमि में खोद कर किए गए प्रयोग भी हमारे लिए घातक न हों। उल्काएं शांत हों। देश में होने वाली सभी प्रकार की विघ्न भी शांत हो जाए। चंद्रमंडल के ग्रह, राहु से ग्रस्त आदित्य ग्रह, मारक धूमकेतु के अनिष्ट और रुद्र के तीखे संतापक उत्पात, ये सभी शांत हों। 11 रुद्रगण, 8 वसुगण, 12 आदित्य, सभी प्रकार की अग्नियाँ, इंद्र आदि देव शक्तियाँ, सप्तऋषि और बृहस्पति देव, ये सभी शांति प्रदान करते हुए हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। ओम शांति शांति शांति। पंडित अरुण कुमार शांडिल्य का आप सभी लोगों को, इस चैनल को देखने वाले लोगों को भी मेरा नमन है। हमारे इस चैनल में आपको सब कुछ सत्य सत्य मिलेगा। हम प्रैक्टिकल अनुसंधान के आधार पे सारे उपाय कराते हैं। अब ज्योतिष क्षेत्र में चलते हैं। आपको बताते हैं कि ज्योतिष का हमारे वेदों में क्या महत्व है। वेदेषु विद्यासु च ये प्रतिष्ठा धर्मादयः काल विशेषतो वर्यथाः
ते सिद्धिमायन्दखिलाशयेन तद्वेद देवनेत्रम जयति लोके। अर्थात वेदों तथा अन्य विद्याओं में काल विशेष पर आधारित जो धर्म कर्म आदि निर्दिष्ट हैं, वे सभी जिस विद्या के प्रभाव से सिद्ध होते हैं, वेद के चक्षु स्वरूप उस ज्योतिष शास्त्र की संसार में जय हो। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद्वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्। जिस प्रकार से मयूरों की शिखा उनके शिरोदेश में स्थित रहती हैं और जिस प्रकार नागों की मणियाँ भी उनके शिरस्थ देश में रहती हैं, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर माना जाता है। इस प्रकार से ये ज्योतिष शास्त्र का वेदों में महत्व बताया गया है। अब आपको हम और भी आगे ले चलते हैं। अभी आज पहला दिन है, इसलिए ज्योतिष के बारे में मूल चीज़ें बता रहे हैं। आगे कई प्रकार के उपाय और ग्रहों नक्षत्रों से संबंधित जानकारी आपको देंगे। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद हैं। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही हैं। भारतीय विद्याएं वेद से ही प्रकट हुई हैं। वैसे भारतीय विद्याएं न कह के अगर हम कहें कि इस पृथ्वी लोक में, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी विद्याएं प्रकट हुई हैं, वो वेद से ही प्रकट हुई हैं। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और उसमें जो छठा अंग है उसे ज्योतिष कहते हैं। इन्हें खड़ वेदांगों की संज्ञा दी गई है। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों की अपनी विशेषता है। मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निर्वचन के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग मान्य है। ज्योतिष का उपयोग बस अनुष्ठान के लिए ही नहीं, वैज्ञानिक कर्म के लिए, यात्रा के लिए और जितने भी जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, अगर ज्योतिष के आधार पे किया जाए तो कोई भी विफल नहीं हो सकता। ज्योतिष के आधार पे जो चलता है वो कभी फेल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता, सफलता उसके चरण चूमती है। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु, जैसे मनुष्य बिना चक्षु इंद्रिय के किसी भी वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्र वेद शास्त्र विहित कर्मों को जानने के लिए, वेद शास्त्र का मतलब यहाँ पे खाली वेद शास्त्र जो है ये पूरे संसार का एक शास्त्र है। सभी विद्याओं का शास्त्र वेद शास्त्र है। चाहे आप उसे संस्कृति कहिए, सांस्कृतिक कहिए, आध्यात्मिक कहिए या विज्ञान कहिए, सभी विद्याओं का आधार वेद ही होता है। वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको जानने के लिए ज्योतिष का अन्यतम महत्व सिद्ध है। भूतल, अंतरिक्ष एवं भूगर्भ के प्रत्येक पदार्थ का त्रैकालिक यथार्थ ज्ञान जिस शास्त्र से हो वह ज्योतिष शास्त्र है। अतः ज्योतिष शास्त्र से त्रैकालिक प्रभाव को जाना जा सकता है। वेद के अन्य अंगों की अपेक्षा अपनी विशेष योग्यता के कारण ही ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान का प्रधान अंग है, निर्मल चक्षु माना गया है। और इसका अन्य कारण यह भी है कि भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्यों के मन में सर्वदा प्रबल रहती है, जिसकी परिणति यह ज्योतिष शास्त्र है। प्रातः उठने से लेकर स्वप्न पर्यंत की नित्यचर्या, संपूर्ण जीवनचर्या
गर्भ से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भविष्य की बातों, परलोक, पुनर्जन्म की बातों तथा भूतकाल की स्थिति को ज्योतिष अभिव्यक्त करता है। ज्योतिष भास्कराचार्य बताते हैं कि अन्य जन्मों में जो भी शुभाशुभ कर्म किया गया हो उसके फल तथा फल प्राप्ति के समय को यह शास्त्र वैसे ही स्पष्ट व्यक्त करता है जैसे अंधकार में स्थित पदार्थों को दीपक व्यक्त कर देता है। इसी कारण ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्र का कार्य है सम्यक अवलोकन। यह नेत्र मानव के सामान्य नेत्र के समान नहीं है, जिसमें भ्रम, लिप्सा एवं प्रमाद आदि के कारण दृष्टि दोष हो जाने से यथार्थ ज्ञान भी मिथ्या प्रतीत होने लगता है। फलतः तथ्य से परे धारणा बन जाती है। किंतु वेद पुरुष का नेत्र एक ऐसा नेत्र है, एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिस दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त जीवनी काय का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहृत अव्यवहृत समस्त कर्म हस्तामलकवत स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे शरीर में कर्ण, नासिका आदि अन्य अंगों के अविकल विद्यमान रहने पर भी नेत्र के न रहने पर व्यर्थता प्रतीत होती है, व्यक्ति कुछ भी करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। वैसे ही अन्य शास्त्रों के रहने पर भी नेत्र रूपी चक्षु से हीन होने पर अर्थात ज्योतिष शास्त्र के बिना वेद की अपूर्णता ही रहती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की मुख्यता है। कृषि, व्यापार, उद्योग, यज्ञ, सदाचार, धर्म, व्यवसाय तथा जीवन यात्रा हेतु शुभ काल निर्णय के लिए ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। कर्मों का कौन काल श्रेष्ठ है, कौन मुहूर्त उत्तम है, इसे व्याकरण आदि शास्त्रों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मुहूर्त की उपयोगिता यज्ञ आदि कर्म के लिए है और वर्तमान समय में आधुनिक युग में भी मॉडर्न समय को जानने के लिए, मॉडर्न आधुनिक ढंग से जीवन को जीने के लिए भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, मुहूर्त की ज़रूरत है। शुभ समय जानने के लिए कालमान का जानना आवश्यक होता है। काल भी शुभाशुभ मिश्रित रहता है। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस शास्त्र को काल विधायक शास्त्र कहा है। अतएव काल विधायक शास्त्र को जानने के पूर्व काल का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत वाङ्मय में काल निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान के रूप में व्यवहृत होता है। कहा जाता है कालाधीनम जगत सर्वम। प्राणियों के व्यवहारिक एवं पारमार्थिक सभी कार्य कालाधीन हैं और काल ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। अतः ज्योतिष शास्त्र लौकिक पारलौकिक सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करता है। वैसे तो काल की विवेचना प्रायः सभी शास्त्रों में मिलती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र काल का सम्यक विवेचन करने के कारण उसका पर्याय ही बन गया है। अब आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम कर देता हूँ। आगे और भी जो है बातें बताऊँगा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और विभिन्न प्रकार के जीवन में होने वाले कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपाय बताऊंगा। अब आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। पंडित अरुण कुमार शांडिल्य का आपको बार बार नमन।